जेपी नड्डा को हमने लस्सी पिलाया है 2007 में, हाँ। जब पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री थे। हाँ हाँ, तब की बात बता रहा हूँ। नरीमन पॉइंट विधान भवन, ये जो अधिवेशन चलता है, बजट पेश होता है, वेरी गुड 2007 का आप रिकॉर्डिंग देखोगे हाँ। तो उसमें अनिल का चेहरा नजर आएगा उसमें। गाँव पूछिए, गाँव आपको बता दूं यार, गांव बता दूं, अपने हिंदुस्तान में गांव कितने हैं? हाँ। 6,40,867 गांव है। ब्लॉक कितने हैं? हाँ। 6,612 ब्लॉक है। तो प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहिए? राहुल गांधी, एक बार उनको मौका दीजिए। इस बार एनडीए को इंडिया हराएगा। आपके क्या विचार हैं? आप अपना ओपिनियन बताइए। मैं इंडिया गठबंधन को। इंडिया गठबंधन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर के निषाद। स्वागत करता हूं आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। दोस्तों बता दें कि आज हम फूलपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत यानी कि फूलपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कोटवा जमनीपुर के गंगा कछार में मौजूद हैं। दोस्तों निरंतर हम आप लोगों को इन दिनों लोकसभा चुनाव 2024 की तमाम अपडेट से रूबरू करवा रहे हैं। तो आज हम आप लोगों को किसानों से बातचीत करवाने के लिए गंगा कछार पर आए हैं। और बता दें कि यहाँ पर जो मौसमी फसल है वो किसानों के द्वारा लगाई गई है, जैसे तरबूज है, खीरा है, ककड़ी है और तमाम तरह के फल हैं। तो आज हम गंगा कछार में आए हैं। दरअसल जानने का प्रयास था हमारा कि चलेंगे, किसानों से बातचीत करेंगे, हाल माहौल जानेंगे, थोड़ा सा तरबूज का भी नज़ारा आप लोगों को दिखाएंगे कि तरबूज कैसे उगाए जाते हैं, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे, और क्या क्या फसलें किसानों ने लगा रखी है, बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे। इधर आप तस्वीरों में देख पाएंगे, एक बार छायाकार से कहेंगे, इधर दिखा पूरा लंबा आप देखेंगे, काफ़ी लंबे परिक्षेत्र में यहाँ पे जो है तरबूज वगैरह लगाए गए हैं और किसान भी हैं। उधर आप दिखाएं, एक किसान जो है उधर से तरबूज लेके आ रहे हैं। इस तरह करके दोस्तों बता दें कि लोग बाग अपना जीवन यापन करने के लिए तमाम जद्दोजहद कर रहे हैं। कोई किसानी में कुछ लगा रहा है तो कोई कुछ लगा रहा है। तो हम जानने के लिए निकले हैं कि दरअसल आने वाले दिनों में शहर की चकाचौंध से बाहर, भीड़ भाड़ से बिल्कुल अलग, यानी कि जहां पर शांति का माहौल हो और किसान हो, तो किसानों से जानने का प्रयास करते हैं कि आने वाले दिनों में किसान अपनी क्या भूमिका निभाने वाले हैं। आइए एक भाई हमारे साथ, इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल क्या माहौल है इन लोगों का। क्या परिचय हुआ भैया? अनिल कुमार। अनिल जी, इस समय हम कहाँ मौजूद हैं? कोटवा जमनीपुर। कोटवा जमनीपुर। हमने बताया, शायद हम सोचे कि हमसे कुछ त्रुटि ना। फूलपुर विधानसभा है ना? हाँ, यस। और लोकसभा भी फूलपुर हाँ, हाँ, है ना? चलिए चलिए ठीक है। दरअसल अनिल जी, हम ये जानने के लिए निकले थे कि लोकसभा चुनाव 2024 अब तो बेहद नज़दीक, क्या कहें, चल ही रहा है। और इसके बाद तमाम जो प्रत्याशी अलग अलग दलों के अपनी अपनी तैयारियों में लग चुके हैं। तो हम जानने की कोशिश ये कर रहे हैं कि दरअसल लोगों का माहौल क्या है, इस बार क्या कुछ होने वाला है लोकसभा चुनाव 2024 में। देखिए भैया, हाँ सर, इस आपकी बार मुस्कान सुनिए पहले, जी। इस बार अब हमने खुद 2014 में हाँ। बीजेपी को वोट किया था, लेकिन अब नहीं करेंगे। अब माहौल पूरा एकदम मतलब बन गया है कि देखिए, एक बार आदमी देखता है, दो बार देखता है, हाँ। तिबारा ये तो हर इंसान जानता है कि एक बार माफ़ करता है आदमी, दो बार माफ़ करता है, तिबारा नहीं माफ़ करता। हाँ हाँ भाई साहब, बीजेपी के वोटर हैं आप। अच्छा, ये खेती आपकी है? हाँ ये हमारी हमेशा खेती है। लगाते हाँ हैं हाँ, हर तरबूज? साल, हर क्या साल, क्या हर साल। लगाते हैं इनमें? इसमें हमारे तरबूज हैं ये देखिए। और ये हाँ। खीरा है, ककड़ी सारी है, लौकी भी थोड़ा लगाते दिखाएं, इधर हैं। दिखाएं, इधर दिखाएं। ये देखिए, लोग बाग तोड़ के ला रहे हैं। ये देखिए, ये तरबूज तोड़ के, ये हमारे लिए ला रहे हैं क्या आप लोग? हाँ, अरे क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अच्छा, ये आप सब लोग यहीं पे रहते हैं, मेहनत करते हैं? हाँ हाँ, आप कहाँ से हैं? सबसे पहले परिचय करवा देते थोड़ा। आप यहीं से, ये आपकी? यही यहाँ हमारी चलिए खेती ठीक है। है। क्या नाम हो भी आपका? आकाश कुमार। आकाश जी, ये आपका आपकी बारी है या फिर आप ऐसे टहलने घूमने? ये हमारी बारी है। आपकी बारी है। आपका क्या नाम हुआ भैया? अभय कुमार यादव। जी। आप भी यहीं से हैं? जी सर। आप भी लगाए हैं यहीं पे बगल में? हम्म। बगल में आपका है? चलिए, वो आपका है। चलिए ठीक है। तो कुल मिला के इस पर जीवन निर्भर है आप लोगों का, इसी तरह काम करते हैं। एक और युवा साथी हैं, इनसे जान लेते हैं। क्या नाम हो भैया? विकास कुमार। विकास जी। आइए चुनावी पर चर्चा करते हैं, लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल लोगों के माहौल क्या है। और जैसा कि हमने दिखाया, ये किसान है दोस्तों, मेहनत कश मजदूर हैं ये। और ये वो किसान है जो कलेजा फाड़ के अपनी मेहनत से फसलों को उगाते हैं और फिर उसके बाद जो है पहुंचाने का काम करते हैं, बेचने का काम करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए अनिल जी, हम्म। क्या माहौल है इस बार चुनाव का? चुनाव तो भैया इस बार गई फूलपुर का? हाँ, फूलपुर गई भाई साहब। हाँ। हाँ, फूलपुर गई सीट, अमरनाथ मौर्य की
अमरनाथ हाँ, मौर्य अमरनाथ मौर्य जीतेंगे। गठबंधन के प्रत्याशी हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो जीतेंगे भाई अरे साहब। लोग बाग तो प्रवीण पटेल अरे का प्रवीण पटेल देखिए उन्होंने 10 साल विधायक भी रह चुके हैं, वर्तमान में हैं भी। है कौन? हैं इस समय विधायक भी हैं। मैं जानता ही नहीं हूँ। नहीं जानते नहीं, क्या बात सुनिए है, बड़ी भैया, अजीब हाँ। बात है, नहीं जानते प्रवीण अरे पटेल। भैया हम भी नहीं जान रहे थे, ये अभी जब ये अभी इनको टिकट मिला है तब ये पता चला कि अभी, हाँ भाई साहब अभी, पता चला कि यहाँ के एमपी हैं प्रवीण हाँ प्रवीण क्या पटेल। बात अरे भाई साहब जब नहीं, आप लोगों को अपना विधायक नहीं पता तो राजनीति के बारे में आप लोगों अरे को क्या भाई जानकारी साहब होगी? राजनीति के बारे में बहुत कुछ जानकारी है, लेकिन क्या इन्हें नहीं। हम जानकारी? अरे भाई साहब हम क्या बताएं आपको, हम जेपी नड्डा तक आपको बताएं, अच्छा उनको हम लस्सी पिलाएं, आप क्या बात कर रहे हो? इनको ये प्रवीण JP पटेल की नड्डा जी को? उनको लस्सी पिलाएं। हम विधान भवन नरीमन पॉइंट महाराष्ट्र में है, पता कर लीजिएगा 2007 में जब पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री थे। अच्छा हाँ फिर महानंदा की एजेंसी अरे लिए हम थे, तो हल्के में ले रहे थे गवर्नमेंट की यार। डेयरी थी वो। आप जब अपने विधायक को नहीं पहचानते हैं भाई तो साहब हम नहीं जानते थे इनको, जब देखे ही नहीं। तो जानेगा कौन? जब विधायक यहाँ दिखेंगे ही नहीं तो जानेगा कौन? अच्छा हाँ फिर कैसे जानेंगे अच्छा बताइए चलिए आप? ठीक है। आप जानते हैं प्रवीण पटेल जी को? हाँ प्रवीण पटेल को जानते आप हैं, जानते हैं लेकिन ना? इलेक्शन में आए थे, उसके बाद से नहीं है? उसके बाद नहीं आए। अच्छा हाँ इलेक्शन प्रचार करने आए थे। शिकायत है उनसे? अब शिकायत तो बहुत है, लेकिन किया भी किया जा सकता है। अच्छा क्या माहौल है चुनाव का, क्या माहौल है? इस बार चुनाव तो सपा जीतेगी। सपा गठबंधन जीतेगा? गठबंधन जीतेगी। आइए चलिए विस्तार से इधर आ जाएं, आप भी इधर आएं, फ्रेम में आएं, सब लोग आएं, अब यहीं से बातचीत करने में थोड़ा सा मजा आएगा, क्योंकि ये जो लोग हैं ये काफ़ी जानकार हैं, जागरूक हैं। तो ये बताएं, जैसा कि आपने बताया कि प्रवीण पटेल जी को हम नहीं जानते, चलिए ठीक है वो बात की बात है। जब कोई भी नेता हो अगर वो क्षेत्र में निकलता है और लोगों के बीच में जाता है तभी लोग उनको जानते हैं, कोई भी हो। अमरनाथ मौर्य जी को आप बता रहे हैं कि वो जीते, तो उनको कैसे जानते हैं? अरे यार उनको भाई उनको बराबर उनको कार्यकर्ता मतलब काम कर रहे हैं भाई साहब। प्रयागराज समाज सेवी हर जगह पहुंच रहे, फेसबुक देख रहा हूँ आज वो मिट्टी में पहुंच रहे हैं, वो घाट पे ये घाट पे, हर जगह शादी विवाह सगाई रिलेशन, मतलब कहीं भी आदमी घूम रहा है, अगर जा रहा है तो कहीं ना कहीं से वो उसको पता चल रही ना यहाँ क्या माहौल है, कैसा चल रहा है। भाई आदमी जब जाएगा उस गाँव में देखेगा तब ना उसको पता चलेगी। अनिल जी दिखावे के लिए ऐसे ही करते हैं नेता? अब देखिए भैया ये तो साफ अब देख लिए, हम नहीं, ये हमसे ना पूछिए, ये हर इंसान बताएगा आपको। वो बराबर इस बार जब मोहर मारेगा ना, जब बटन दबाएगा ना तब पता चलेगा, रिजल्ट आएगा जब 4 जून को ना तब पता कुल चलेगा। मिला के इस बार फूलपुर लोकसभा से आप अमरनाथ मौर्य को हाँ बिल्कुल संसद तक बिल्कुल भेजेंगे। बिल्कुल अमरनाथ मौर्य जीत रहे हैं भाई साहब इस बार। अच्छा जो पूर्व सांसद थी केसरी देवी पटेल जी, नहीं देखिए वो तो एक अलग, अब उनको देखिए उनको हटा के इनको इनको सुनने तभी तो पता चला कि प्रवीण पटेल ये विधायक थे, तभी हम इनके बारे में जाने क्यों बहुत कुछ। हटाया गया उनको? अभी उनके तो ये तो उनके भाई उनको तो भाई पब्लिक को दिखाना ना, देखो देखो हम इनको साइड करके हम इनको ये प्रत्याशी चेंज कर दिए। ये जात को अब देखिए एमपी में यादव को, मोहन यादव को बना दिए, ये समझ पाएगा? मुख्यमंत्री। हाँ ये लोगों को समझने के लिए अब आधे 50% 50% तो चेंज हो गया कि यार चलो यार भाई ये तो भाई सब बिरादरी को देख रहा है, ऐसी बात नहीं है कि खाली वही चल रहा है। अच्छा अनिल जी हाँ, सुन लीजिए, बताइए। इस बार मुद्दे क्या बनने वाले हैं, मुद्दा जानने का। देखिए मुद्दे बेरोजगारी चरम पे है, देख रहे हैं, महंगाई आप जो देख रहे हैं, ये अगर ये समझ लीजिए 5 महीने से इसमें 6 महीने से मेहनत कर रहे हैं इस फसल पे, और इसमें लागत आपको बता देंगे तो आप बताओगे यार कम से कम लाख रुपए, ये 2 बीघा वाले में ये लाख रुपए इसमें लगा है लागत। हाँ लागत। तो निकाल आएगी ये? 2 बार खोदते हैं, 2 बार भाटते हैं, तब जाके ये तिबारा ये 6 बार सींचते हैं, तब जाके तैयार होता है ये। मतलब लागत सहित कुछ बेनिफिट तो हो जाता भाई होगा, अब नहीं थोड़ा तो बहुत होता है तभी तो लगे हैं, थोड़ा बहुत भाई हो जाता है, रोजी रोटी चल जाती है, अपना बाल बच्चे गुजर हो जाता है, हमारे बाप दादा करते आए हैं। तो क्या मुद्दे होने वाले हैं अनिल जी इस बार? मुद्दे देखिए बेरोजगारी महंगाई ये सबसे ज़्यादा है, जो ये बेरोजगारी महंगाई ये आज के ज़माने में देखिए। अभी हम प्रयागराज गए थे, कुछ हमारे रिलेशन में वहाँ पे तैयारी कर रहे हैं छोटा बगाड़ा में लड़के, वहाँ पे जंघई के एक लड़का यादव करके था, फांसी लगा लिया था घर से मजदूरी करके। बताइए अरे यार कितनी तकलीफ होती है अगर हमारा बच्चा, अगर हम ये मेहनत करके अगर उसको पढ़ा रहे हैं, अगर सरकार की वजह से अगर कोई अगर फांसी लगाए तो धिक्कार है इसी सरकार पे यार, धिक्कार है इसी सरकार पे। सरकार क्या कर रही है बताइए? सरकार बताइए हमको, आप काम बताइए उसका। बहुत सारे काम धरा। अरे हम आपको क्या नहीं कर रही है सरकार? बताइए, आप बताइए क्या कर रही है सरकार, क्या कर रही है? सब गरीबों के लिए कुछ नहीं भाई साहब, सब अमीरों के लिए है। अडानी अंबानी ये सब उनको लिए है, और ये गरीब के लिए नहीं है। मैं बताऊं अभी की आप कुछ बात बताइए हमें। चलिए देखिए
धरातल पर अगर देखा जाए तो तमाम योजनाएं सरकार गिना रही है अपनी। हाँ हाँ, अरे हाँ? गिनाने तो यार बहुत सुन लीजिए, गिनाते हैं हमसे। 5 किलो राशन, हम उज्ज्वला बोले, गैस, हमारी बात सड़क सुनिए, देख लीजिए। हमारी बात सुनिए। जिन सड़कों से आपको जाने में हमारी 1 बात घंटे सुनिए, लगते थे, हमारी बात आज सुनिए। आज ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट में आप चले जा रहे हैं। भाई साहब ये इन्हीं की देन है, मतलब 4 साल में हो गया ये प्रोजेक्ट 4 साल में तैयार हो गया, 9 साल में तैयार हो गया। क्या बात कर रहे हैं यार, काहे को यार ये सब। हम ज्वेलरी न्यूज इंडिया में काम कर चुके, रिपोर्टर रह चुके हैं जेएनआई से, जो डायमंड शो होता है 5 दिन का, उसमें हम रह चुके हैं। हर पूरा मतलब पूरा इंडिया घूम चुके हैं, हमने देखा है भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये न बताओ कि हमारे ये यहीं हमने बहुत देखा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये इनकी देन नहीं है। ये भाई ये प्रोजेक्ट है, ये सपा का कितना काम ये कर रही है, नाम अपना चढ़वा रही हैं। सपा का कितना काम आपको हम गिना दें, जितना हाँ, बोलिए बता आप दीजिए तो। जिसके जिन मुद्दों की वजह से सपा को लगता है आपको कि इस बार इंडिया गठबंधन यहाँ से जीत जाएगा फूलपुर से। देखिए इंडिया गठबंधन इस बार जीतेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग, जैसे हमारा विचार बदल गया। हम पहले बीजेपी को, आपको हम बताएं ना, बीजेपी को हम वोट किए थे भाई साहब, तो जैसे अब हमारा विचार बदल गया तो हम घूम रहे हैं, देख रहे हैं, लोग बोल रहे हैं यार मोदी नहीं सही है, यार गलती हो गई, ये पता नहीं किसी कोई कहता है ईवीएम की वजह से, कोई कहता है ये। भाई किसके ऊपर भरोसा किया जाए, कुछ भरोसा करने लायक है? तो कुल मिला के इस बार अनिल जी आप लोग फूलपुर की धरती से अमरनाथ मौर्य यानी गठबंधन के प्रत्याशी अमरनाथ मौर्य को जो मौर्य जी निकालेंगे 100%। आपने कहा कि हम पूरा उनका देश, माहौल। आपने कहा अभी कि हाँ, हम हाँ। पूरा देश घूमे, हम ये जानते हैं जेपी नड्डा जी को ये। आपको पता है अपने देश में लोकसभा सीटें कितनी हैं? अरे भाई साहब, बताइए। अरे भाई साहब, ये अब हमें आप बताएंगे। तो बताइए ना। 543, राज्यसभा। 245। वेरी गुड। अरे यार क्या बात कर रहे हो यार आप। गांव पूछिए, गांव आपको बता दूं यार, गांव बता दूं, अपने हिंदुस्तान में गांव कितने हैं? हाँ। 6,40,867 गांव है। ब्लॉक कितने हैं? 6,612 ब्लॉक है। हाईकोर्ट कितने हैं? हाईकोर्ट 25 है। सबसे पहला कोलकाता का है। हाँ यार, ये क्या बात अरे कर रहे गुड, हैं यार भाई साहब। गुड। हमने मान- आपको मान गया बताया, मित्र, मान हमने गया, मान आपको गया। बताया जेपी नड्डा को हमने लस्सी पिलाया है 2007 में, हाँ। जब पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री थे। हाँ। हाँ, तब की बात बता रहा हूँ। नरीमन पॉइंट विधान भवन, ये जो अधिवेशन चलता है, बजट पेश होता है, Very good। 2007 का आप रिकॉर्डिंग देखोगे हाँ। तो उसमें अनिल का चेहरा नजर आएगा उसमें। अनिल का? हाँ बिल्कुल। क्या बात है अनिल जी। चलिए ठीक है अनिल जी, हम कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। आइए हमारे साथ कुछ युवा हैं, युवाओं से जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल इन दिनों युवाओं में क्या रुझान चल रहा है। दोस्तों एक तरफ अभी देखा था आप लोगों ने कि हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आई थी, जिसका पेपर लीक हुआ था। पेपर लीक होने के बाद दोबारा री एग्जाम के लिए सांत्वना दी गई है, लेकिन जानने का विषय यह है कि क्या उस री एग्जाम वाले माहौल से युवा संतुष्ट हैं या फिर युवा चाहते क्या हैं? ये बताइए, आप एक युवा हैं, तो युवा के तौर पर आप क्या सोचते हैं कि इस बार क्या कुछ होने वाला है लोकसभा चुनाव में? इस बार एनडीए को इंडिया हराएगा। एनडीए को इंडिया हराएगा? जी बिल्कुल। कैसे कह सकते हैं कि मतलब क्या ऐसे लगता है कि इस बार जो है इंडिया भारी पड़ेगा? माहौल बता रहा है। हाँ? जी। अच्छा, बेरोजगारी, महंगाई बहुत ज्यादा है। युवा क्या सोचता है? युवा क्या युवा के पास कुछ नहीं, पेपर लीक है, बताओ कुछ नहीं है। अरे तो री एग्जाम के लिए कहा भी तो है ना सरकार ने, सांत्वना योगी आदित्यनाथ जी ने। भाई साहब आए दिन ऐसे पेपर मतलब देते रहिए, एग्जाम होता रहेगा। कब तक ऐसे करेगा? ओवर एज भी होता रहेगा। चुनाव के बाद होगा, चुनाव के बाद होगा री एग्जाम। कुछ जरूरी नहीं है कि हो जाएगा। क्या गारंटी है? क्या गारंटी हो कोई जाएगा? गारंटी नहीं है। हाँ। ये हर जगह बैनर इनका लगा रहता है भाई साहब, हमने कहीं जगह देखा। मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी की कोई गारंटी नहीं है, ये अनिल जी बोल रहे हैं आपसे। मोदी जी की कोई गारंटी नहीं है। गारंटी की वजह से मशहूर है। मशहूर है भाई साहब। वो आधा जो पब्लिक, हमने बताया ना, जो हमने पहले गलती किए हैं 2014 में, अब हमको समझ में आ गया। हमने समझ गया, हम सब समझ गए, इनकी पूरा पता हो गया कि भाई अब क्या होने वाला है, अब वो गलती नहीं होगी। इसके अलावा और कुछ करते हैं? नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। हमारा दूध का बिजनेस है, दूध मतलब ले जाते हैं, शहर ले जाते हैं थोड़ा बहुत। हाँ, बाकी आप 40-50 लीटर हाँ ले जाते हैं, अपन बांट के चले आए, अपना खेती किसानी यहीं चले आए। ये बताइए आपके क्या विचार हैं, आप अपना ओपिनियन बताइए। मैं इंडिया गठबंधन को। इंडिया गठबंधन इसलिए सर कि क्योंकि मैंने धान लगाया था 1 बीघा, सारी रात मैं रखता था। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं किसी काम में फंस गया और नहीं पहुंच पाया, पूरा मेरा धान एकदम खा गए। और जब उसको काटा सटका तो केवल 3 बोरी निकली। सोचिए आप कितनी मेहनत, हाँ कितनी मेहनत की है, मिला 3 बोरी। तो ऐसी सरकार से क्या मतलब जहाँ कुछ मिल ही नहीं रहा है।
गाय से इतनी ज़्यादा पब्लिक परेशान है जिसकी कोई हद नहीं। सरकार बोलती है पकड़ेंगे, बांधेंगे, गौशाला बनाएंगे, लेकिन ये- ऐसा कुछ भी अच्छा नहीं ये है। बताइए, सड़कें देख लीजिए, धारा 370, राम मंदिर, तो इनका कुछ असर देखने को मिलेगा या फिर? नहीं मिलेगा, क्योंकि इतनी पब्लिक परेशान है, इससे कोई मतलब नहीं। राम मंदिर कोई मतलब नहीं है, मुद्दा नहीं है, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं है। और जो भी जैसे किसान निधि है, इसमें जात देकर दी जाती है। न जाने कितने लोग हमारे गांव में ही जात के नाम पर किसान निधि कार्ड दी गई है, राशन कार्ड कार्ड दिया गया है, सिर्फ जात देखकर। और जो उनके लोग हैं उनको हर सुविधा मिले, यहाँ तक कि अवैध खनन, जमीन पट्टा, प्लस दूसरे जात की जमीन कब्जा। मेरा खुद 8 बीघा कब्जा है, योगी के यानी कि जो है विधायक के समर्थक हैं जो। अच्छा, आपकी जमीन कब्जा कर हाँ, ली? कब्जा किए हैं। किसने कब्जा किया? वो विधायक के हैं, सपोर्टर हैं वो लोग। अच्छा, हाँ। जबरन कब्जा कर लिया? जबरन, हमारा ही नहीं, लगभग 100-150 बीघा कब्जा करके मटर सरसों बोते हैं, काटते हैं। नहीं दे रहे हैं? नहीं, अब पुलिस सुनती नहीं, पुलिस तो उसी सुनती है, विधायक फोन किए बस काम हो गया। अच्छा अनिल जी, सरकार इन दोनों तमाम योजनाएं गिना रही है, तो जैसे कि राम मंदिर हो गए, धारा 370, सड़कें हो गई, तो क्या इनका कुछ असर नहीं? कोई महत्व तो नहीं है भैया इसका, क्योंकि यार हमारे बाप दादा, हम लोग बचपन से राम को पूजा करते आए हैं यार। हम लोग ये लक्ष्मण बनते थे, लक्ष्मण का पाठ करता था, सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं, जिसमें सहने की शक्ति नहीं वह कैसे घर चुप बैठेंगे। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। हाँ, हम लोग लड़ने वाले हैं, क्योंकि ये गलत हो रहा है भाई साहब। अगर नहीं बोलेंगे हमारे बच्चे। चलिए अनिल जी, थोड़ा चलते हुए बातचीत करेंगे। आइए अपनी फसल दिखाइए आप। थोड़ा सा आपकी फसल भी देखना चाहेंगे कि लगा क्या रखा है आपने, क्योंकि दर्शक हमारे देखना भी चाह रहे हैं ना। मैंने दर्शकों से पहले भी बता दिया था कि आज हम गंगा की कछार में मौजूद हैं और यहाँ पर किसान लोग जो है तरबूज वगैरह की जो फसलें हैं वो उगा रहे हैं, तो वो भी दिखाएंगे। हाँ, ये देख लीजिए। अनिल जी आइए, थोड़ा सा बातचीत भी करते हैं, चलते हैं, छाया से कहेंगे थोड़ा सा आगे चलें। तो ये बताइए अनिल जी कि इस बार जो है फूलपुर की धरती से, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं, तो मान लिया जाए कि इस बार इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी यहाँ से विजयी होगा? बिल्कुल बिल्कुल श्योर, 100%। आप देख लीजिएगा, आपको 4 जून को पता चल लेकिन जाएगा। अनिल जी वहीं पर सुन लीजिए, सुन लीजिए, अगर जहाँ पर फूलपुर लोकसभा की बात आती है तो ये बड़ी ही ऐतिहासिक लोकसभा है। आपको पता है कि सन 1951-52 में पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू यहीं से सांसद बने थे और संसद से फिर वो देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। तभी तो हम आपको कह रहे हैं कि हम प्रवीण पटेल को 10 साल विधायक रह चुके हैं। अभी अब पता चला है, जब इनको टिकट मिला है तब पता चला कि ये तिवारा विधायक बने हैं भाई, वर्तमान में विधायक हैं वो। तब उनको टिकट मिला है। लेकिन भले इस्तीफा दे दिए हों, लेकिन थे ना, वो विधायक थे ना तब उनको। तभी मैं जो बताने जा रहा था वो बात सुन लीजिए आप, कि इस ऐतिहासिक धरती में वैसे जातिगत जनगणना तो हुई नहीं है, लेकिन जो राजनीतिक आंकड़े बता रहे हैं तो वो ऐसे हैं कि यहाँ पर 2.5 लाख की संख्या में तो पटेल यानी कि कुर्मी मतदाता हैं। 2,75,000 यादव हैं। हाँ, यादव हैं। और वहीं पर ब्राह्मण 1 लाख के समथिंग है ना, मौर्य भी इसी तरह। और मतलब कुल मिला के उसमें फिर 1-1.5 लाख की संख्या में अदर और हैं, शर्मा भी सब लोग हैं। तो क्या लगता है कि इस बार जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने अमरनाथ मौर्य को जो है चेहरा बनाया है, और लोग बाग ये कयास लगा रहे हैं, सुन लीजिए, लोग बाग ये कयास लगा रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य की वजह से पूरा मौर्य तो चला जाएगा बीजेपी में, नहीं, और पटेल चले जाएंगे बीजेपी में, और बचे यादव और ब्राह्मण तो ऑलरेडी बीजेपी में है। ये उनकी सोच है भाई साहब, ये उनकी सोच है ना। हम लोग की सोच, जो पब्लिक जो चॉइस करेगी, जो गद्दी पे बैठाएगी, वो चुन चुकी है। अच्छा। हाँ, वो चुन चुकी है। ये केशव प्रसाद मौर्य को तो भाई अब बिल्कुल जाएंगे ही नहीं, क्योंकि ये अमरनाथ मौर्य उनसे कम काम नहीं किया, उनसे कम समाज में नहीं घूम रहा है, वो उनसे कहीं ज़्यादा घूमता होगा। अमरनाथ मौर्य काफ़ी चर्चित है, काफ़ी वो घूम रहे हैं भाई साहब। हम आपको बताएं, शादी ब्याह में हर जगह बंदा, हर घाट पे मिट्टी में फापा मऊ हमने अभी देखा था, अभी 4-6 लगातार 1 महीने में 4-4, 5-5 बार जिसको देख रहा हूँ भाई। इस तरीके से जो काम जनता के बीच में जा रहा है, देख रहा है भाई, वो उस स्तर समझेगा ना यार। भाई अब मिट्टी किसी की होती है तो कितना शांत से वो समझता है कि हाँ यार दुनिया में क्या है। उस समय आदमी को समझ में आता है, जब वो शमशान आता है तब
समझ में आता है यार दुनिया में क्या है, कुछ अच्छा करना है यार, नहीं तो एक दिन हमारा भी यही है। नंबर लगा है, अब दिन अब हम लोग को नहीं पता है कब हमारा भी दिन आएगा, लेकिन आने वाला सबका है। अच्छा, मोदी जी का भी आएगा, हाँ, मोदी जी वो का तो भी यार आएगा, सबको जाना है, हाँ सबका दिन सबको जाना आएगा। है। देखिए समझ लीजिए, इस मृत्यु लोक में हाँ दो ही सत्य हैं, जन्म और मृत्यु मृत्यु, दो ही ना? है, इसके दो बाद ही है, सब झूठा, सब झूठा है है, ना? कुछ नहीं तो रहेगा। अनिल जी हाँ अगर मान लीजिए हाँ इंडिया गठबंधन है इस बार बहुत ज्यादा सीटें पाती है, हाँ हाँ, हाँ जैसे 400 प्लस की बात मोदी जी करते हैं, हाँ। अगर मान लीजिए वही 400 प्लस इंडिया गठबंधन को मिलता है तो प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहिए? राहुल गांधी, एक बार उसको उनको मौका दीजिए। अगर ना हिंदुस्तान का चेहरा बदल दिए ना, कांग्रेस उनके परदादा लोग सब थे 70 साल राज किए, जो सब बोलते हैं कि पप्पू पप्पू ये लायक नहीं है, भाई साहब एक बार हम तो जनता से रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे महान आदमी को एक बार मौका दे दो यार, एक बार मौका दे दो। अगर गलत निकला तो अगली बार इस्तीफ मतलब हटा भी देना, इतना करना, लेकिन एक बार मौका दे के देखना चाहिए। इंसान सिर्फ मतलब मांग सकता है, उसको एक बार मौका दो यार, ऊपर वाला बोलता है एक बार यार आप मौका दो। अरे तो फिर देखिए मोदी जी अच्छा काम नहीं करे, मोदी जी अरे को तो भैया विदेशों में उनको डंका बज रहा है, विदेशों भारत में के। कुछ डंका नहीं बज रहा, उनका सब सब पता चल गया भाई साहब, डंका क्या बज रहा है, कुछ डंका नहीं बज रहा है, कुछ नहीं डंका बज रहा है भाई साहब। विदेशों से हम बहुत देखे हैं भाई साहब, बहुत लोग आते हैं बताते हैं, और हम बराबर न्यूज में बराबर देखते रहते हैं, हर चीज़ देखते रहते हैं, कहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल चलिए रहा अनिल है। जी अपनी फसल का अवलोकन करवा दीजिए, थोड़ा अपने छायाकार महोदय से कहेंगे थोड़ा सा दिखाने का भाई काम करें। साहब जरा ये कितने सुंदर सुंदर फल जो है, ये देख लीजिए, ये तरबूज है आपके लिए दोस्तों। आप लोग तो सिर्फ मार्केट से खरीद कर खाते हैं, लेकिन हकीकत में तरबूज की खेती कैसे होती है और खेत में कैसे तरबूज होते हैं ये आप देख लीजिए। हमारे छायाकार दिखा रहे हैं, सम्मानित छायाकार आगे बढ़ के दिखा दीजिए थोड़ा सा, आप देख लेंगे काफ़ी लंबे क्षेत्रफल में जो है किसानों ने खेती की हुई है, और कोई एक किसान नहीं, यहाँ पर बहुत सारी खेतियाँ हैं, सैकड़ों हजारों बीघे में यहाँ पर लोगों ने तरबूज वगैरह उगा रखे हैं। यानी कि क्या क्या होगा, खीरा भी होगा, तरबूज तो है हाँ ही। खीरा है, हाँ तरबूज है, कोहड़ा है, लौकी है, और हम लोग प्याज व्याज भी लगा देते हैं थोड़ा बहुत घर हाँ? के लिए। अच्छा अच्छा, देखिए भाई अब हम लोग किसान आदमी हैं तो सोचते हैं यार हम लोग शुद्ध खाना पसंद करते हैं हाँ, कि यार अपने से उगा के खाओ। हम लोग मार्केट से दूध भी लेते हैं तो हम लोग गाय भैंस एक जरूर रखेंगे खुद पीने के लिए, क्योंकि हम लोग भाई शुद्ध आदमी हैं हम लोग। हाँ, हाँ। हम लोग ये देख रहे हैं ना, हम लोग सब ताज़ा खाते हैं, हम लोग ये नहीं कि पैकेट वाला लेके काम चला लिए, हम लोग अपनी मेहनत करते हैं यार भाई किसान साहब, हैं, किसान है मेहनत करते हैं। चलिए ठीक है, बात करने हाँ। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। तो दोस्तों बता दें कि आज हम प्रयागराज के फूलपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कोटवा जमनीपुर गंगा क्षेत्र में मौजूद थे, जहां पर ये गंगा का किनारा है, तटवर्ती इलाका है, और यहाँ पर किसानों ने तरबूज वगैरह की और तमाम जो फसलें हैं, जो मौसम वाली फसलें हैं, उनको उगा रखी है। तो यहाँ पर हमने किसानों से बातचीत की और जानने का प्रयास किया कि दरअसल आने वाले दिनों में जब लोकसभा चुनाव होगा तो इस बार फूलपुर की जनता किसको जिताना पसंद करेगी। तो उनके विचार और उनके जो मन की बातें थी, जो हमने टटोला, वो आप लोगों ने सुना। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है, एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।